साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष राज। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दीपावली के पावन पर्व पर और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा और छठ पूजा के अवसर पे आप सभी नौजवानों को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सभी को महाबोधि ITI की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम आगे की भी प्लान बताने वाले हैं कि आपके लिए हम एक बड़ा दिवाली का गिफ्ट देने वाले हैं। और आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कोई रोज़गार मेला आयोजित कराई जाए। मैंने कमेंट काफ़ी सारे लोगों को देखा था, तो आपको हम दिवाली धमाका भी लेकर के आए हैं। उसके पहले एक चीज़ हम कहेंगे कि अभी इस दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी और अपने घरों में, घर के जो जितने भी दोस्त वगैरह समाज में हैं, सभी को एक जागरूकता अभियान के तहत जागरूक करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप देखते होंगे कि हमारे अपने वातावरण, अपने प्रकृति का बिना ख्याल रखते हुए लोग पटाखे का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तरह तरह के बहुत सारे मार्केट में पटाखे आ चुके हैं, तो जिससे हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और जब हमारा वातावरण प्रदूषित होगा तो हम प्राणी, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग इसका शिकार हो सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप पटाखे का सेवन करें, लेकिन प्रदूषण रहित बनाने के लिए भी आप कोशिश करते हुए आप ये करें, आप दिवाली को मनाएं। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि अपने घरों को दिया से सजाएं। दीपावली दीपोत्सव का त्यौहार कहा गया है, तो दिया जलाने का ये कोशिश करें और प्रदूषण ना फैलाएं। तो चलिए फिर हम आगे शुरुआत करते हैं। जो आपके लिए धमाकेदार हम दिवाली का गिफ्ट लेकर के आए हैं, वो गिफ्ट ये है कि एक रोज़गार मेला आयोजित की जा रही है दिनांक 5/11/2024 को गया में महाबोधि ITI कॉलेज में रोज़गार मेला आयोजित कराई जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात है कि सारी कंपनी, 3 कंपनी इसमें भाग ले रही है। तीनों कंपनी के बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी छात्र हैं, वो डायरेक्ट नंबर देख करके कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझ लें, वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, वीडियो को स्किप ना करें। लास्ट तक आप देखेंगे तभी जा कर के आपको क्लियर कंसेप्ट होगा, क्लियर समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। आपको फ़ोन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ जब आएंगे, कंपनी वाले लोग आएंगे, कंपनी वाले से आप आसानी से समझ करके जो प्रोसेस होगा वो अपना करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ खास बात और मैं बता देता हूँ कि जितनी भी कंपनी है सबकी ज्वाइनिंग छठ पूजा के बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी। मतलब आपको 15 नवंबर से पहले ज्वाइनिंग कराई जाएगी। 10 से 15 नवंबर के बीच में इसकी ज्वाइनिंग रखी गई है। तो चलिए, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे कि ताकि ये धमाका ऑफ़र सभी छात्रों तक पहुंच जाए। जितने भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आज हम सबके लिए नौकरी का अवसर लेकर के आए हैं। चाहे 10वीं पास करके बैठे हैं, 12वीं पास करके बैठे हैं, डिप्लोमा, ITI या ग्रेजुएट कर रखे हैं, सबके लिए हम नौकरी लेकर के आए हैं। और सबको हम अभी बारी बारी से बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो जो पहली हमारी कंपनी है वो रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसकी लोकेशन, जो जॉब लोकेशन रहेगी वो जमशेदपुर आपका रहेगी, टाटा नगर जमशेदपुर रहेगी। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये फोर्जिंग से रिलेटेड कंपनी है, रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड। ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये क्या करती है, टाटा मोटर्स जितना भी 200 एकड़ से ऊपर में प्लांट ये बनी हुई है रामकृष्णा फोर्जिंग। और यहाँ पे काफ़ी छात्रों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, कुल पदों की जो भर्तियाँ निकाली गई है वो 200 पदों पर भर्ती ली जाएगी। अब ये खास बात ध्यान देना है कि रामकृष्णा फोर्जिंग के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपकी इसमें योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए और उसके साथ साथ ITI होनी चाहिए और इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तभी आप रामकृष्णा फोर्जिंग के लिए आप
एलिजिबल होंगे, आप पात्र होंगे, अन्यथा आप इस कंपनी के लिए योग्य नहीं होंगे। ये ध्यान में रखना है। रामकृष्णा फोर्जिंग के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, आप किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आपने काम किया है, उन सबको एक अच्छी सैलरी के साथ इसमें मौका दिया जा रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी आपको, ये मैंने बता दिया। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपको, जिसमें आपको CNC का नॉलेज होना चाहिए, VNC का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ड्रिलिंग मशीन का और भी जितने भी मशीन टेक्निकल हैं वो सारे चीज़ों को नॉलेज होनी चाहिए। जिनकी नॉलेज अच्छी होगी उनकी सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसमें सैलरी मिनिमम जो सैलरी है 12,000 रुपया, मैक्सिमम 16,000 रुपया, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी निर्धारित की गई है। आपकी योग्यता और आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है उसके आधार पे आपको वेतन निर्धारित की जाएंगी। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, जमशेदपुर बिहार के सटे आपका 4-5 घंटे की दूरी है और बिहार से जस्ट सटा हुआ है। पहले आपने सुना होगा कि झारखंड बिहार का ही एक पार्ट रहा करता था, आज से नहीं बहुत पहले। अब तो झारखंड खुद एक राज्य बन चुका है, पहले तो बिहार और झारखंड एक थे। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे नौकरी का अवसर मिला है। जो एक्सपीरियंस वाले छात्र हैं वही उस कंपनी में जा सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है MRF लिमिटेड है। MRF आपने नाम सुना होगा। आप जो 2 व्हीलर व्हीकल से जो चल रहे हैं, या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर की बात करते हैं, या फिर 10 व्हीलर की बात करते हैं, 10 चक्का 20 चक्का की बात करते हैं, सारी गाड़ी जो MRF की टायर बनाती है, जो MRF जो कंपनी है इसकी काफ़ी बड़ी डिवीज़न है। MRF टायर डिवीज़न है, इसके बाद स्ट्रिप डिवीज़न है, बहुत सारे डिवीज़न है इसके भी। जैसे स्ट्रिप आपने देखा होगा कि वो टायर के अंदर में जो रिम जिसको बोलते हैं वही होता है व्हील स्ट्रिप। तो MRF की जो वैकेंसी है इसकी लोकेशन आपको रहने वाली है दहेज, गुजरात में लोकेशन रहने वाली है। ये गुजरात की लोकेशन है। इसमें ITI वाले छात्रों के लिए नहीं है ये वैकेंसी। ये वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले छात्रों के लिए है। जो ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से अगर किए हैं, चाहे साइंस से या आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से कर रखे हैं ग्रेजुएशन, और जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है, तो वो इसके लिए पात्र होंगे और वो इस भर्ती को अटेंड कर सकते हैं। तो MRF जो कंपनी है ये गुजरात की कंपनी है। जो तीसरी मेरे पास जो कंपनी है वो ITC लिमिटेड की कंपनी है। आपने ITC देखा होगा, ITC बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप ITC का देखते होंगे, जैसे आप मिक्सचर वगैरह भी खाते हैं तो किसी चीज़ में ITC लिखता है। ITC फूड से भी रिलेटेड है। ITC बहुत बड़ा सेक्टर है और भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण इसका भी हिस्सा है। और ये जो कंपनी है राजस्व, जो भारत सरकार को बहुत बड़ी राजस्व देती है। ITC हर जगहों पर देखने को मिलती है, यहाँ तक कि अमूमन हमारे बिहार में भी देखने को मिलती है। हर राज्यों में ITC का प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा एक मेरे पास और कंपनी है, वो CG फूड लिमिटेड का है। वो CG फूड ITC का मैंने सैलरी नहीं बताया। इसमें जो एज क्राइटेरिया है, एज है 18 से 35 वर्ष तक है। इसकी जो ITI वाली की सैलरी है 12,400 रुपया है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट जा सकते हैं जिन्होंने ITI किया है, अभी तक किसी भी कंपनी में कोई काम नहीं किए हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। MRF में भी फ्रेशर वाले जा सकते हैं। इसके अलावा CG फूड लिमिटेड है। ये आपका गुवाहाटी की कंपनी है। इसमें भी फूड से संबंधित आपको बनते हैं मटेरियल्स, CG फूड। और ये भी कंपनी है, गुवाहाटी की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसकी सैलरी है जो 9500 से 10,000 तक है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो इस बार ITI किए हैं, चाहे पहले से ITI करके रखे हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस कंपनी में भी जा सकते हैं। तो ये आज हम 3 बड़ी कंपनियां आप लोगों को 4 बड़ी कंपनियां हम आप लोगों के साथ साझा किया हमने। और बहुत बड़ी कंपनी की जो कैंपस सिलेक्शन आयोजित कराई जा रही है, ये जो रोजगार मेला आयोजित कराई जा रही है, ये गया में, लोकेशन एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, गया में महाबोधि ITI कॉलेज है। विस्तृत जानकारी के लिए आप गूगल में भी अगर आने में कोई समस्या होती है तो गया जंक्शन के लिए आप टिकट लेना है। गया जंक्शन से उतरने के बाद आपको
लोकेशन आप गूगल मैप में लोकेशन सर्च करेंगे महाबोधि पीवीटी ITI, तो लोकेशन में शो करेगा, उस लोकेशन पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको समय से पहुँचना है, ये ध्यान में रखना है। 10 बजे आपको यहाँ पे उपस्थित हो जाना है और क्या क्या लेकर के आना है ये भी सुन लिया जाए। इसके साथ आपको बायोडाटा लेकर के आना है, जिसको रिज्यूम आप बोलते हैं, आपकी अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गए, जो आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI किया है तो ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और अगर कोई ग्रेजुएट बंदे हैं तो ग्रेजुएट की मार्कशीट, और ये अगर कोई 10-12 हैं उनके लिए भी मेरे पास भर्ती थी, तो जो 10-12 हैं वो लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, इतना चीज़ मैंडेटरी है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कॉलेज में आने के बाद एंट्री गेट पे आपको आधार कार्ड और एक रिज्यूम जमा करना होगा, जिस पे नंबर अंकित की जाएंगी। एक नंबर आपको दे दी जाएगी, उसी नंबर से इंटरव्यू लिए जाएंगे और उसके बाद आपको चयनित किए जाएंगे, आपकी सिलेक्शन की जाएंगी। तो ये जो कंपनी है ये 5 तारीख को, 5 नवंबर को, सभी लोग डेट याद रखेंगे, 5 नवंबर को ये कैंपस सिलेक्शन आयोजित हो रही है। कहाँ? तो लोकेशन फिर से समझ लीजिए, ऐसे आपके स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, महाबोधि ITI कॉलेज, गया पटना मेन रोड, गया। आपको लोकेशन भी मिल जाएगा और आप मेरा वेबसाइट भी www.mahabodhiiti.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर नंबर भी शो करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखेंगे, और भी अगर समस्या कोई आती है तो उस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो हम कैंपस सिलेक्शन जो ले करके आए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा होगा और काफ़ी अच्छा साबित होगा। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट करेंगे काफ़ी लड़के, ये सारे जो कंपनियाँ हैं आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, 1 ईयर की ट्रेनिंग बेस पे नैप्स के अंदर रखी जाएंगी। 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको प्रमोशन उसी कंपनी में ऑन रोल के लिए दी जाएंगी। आप डायरेक्ट कंपनी पेरोल पे हैं। आप ये ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग से ही आप जाएंगे कंपनी पेरोल में ही जाएंगे। आप MRF है, रामकृष्णा फोर्जिंग है तो रामकृष्णा फोर्जिंग के अंदर ही काम करेंगे, और CG फूड है तो CG फूड के अंदर ही काम करेंगे, ITC है तो ITC के अंदर ही काम करेंगे आप। लेकिन आपको 1 साल के बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद ही परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए कराया जाता है कि हर फील्ड का एक्सपीरियंस छात्रों को अलग अलग होती है। आपने रामकृष्णा फोर्जिंग में कभी काम नहीं किया होगा, उसकी एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको कंपनी डायरेक्ट अपने पेरोल पे नहीं रखती है। इसलिए नहीं रखती है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको 1 साल समय देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर काम करके दिखाइए, और कंपनी प्रमोशन देती है, और कंपनी बहुत बेस्ट कंपनी है, और आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लोग अटेंड करें। इसमें जो एज रखी गई थी 18 से 35 वर्ष तक है, तो सबसे अच्छा है, 18 से 35 वर्ष तक के लिए वैकेंसी उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।